हालेलुया, गुड मॉर्निंग। अगर आप किसी और समय में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या फिर विदेश से जुड़ रहे हैं तो आपको गुड इवनिंग या फिर गुड आफ्टरनून। जब कभी समय मिले प्रभु के वचनों को सुने। भारतीय समय के अनुसार हर सुबह 6:30 बजे हम दैनिक मनन के इस कार्यक्रम को लाते हैं। जहां तक संभव हो सके लाइव में जुड़कर वचन सुने और आशीष में जीवन बिताते जाएं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपने हमें जीवित रखा। आपकी स्तुति करते हुए आपकी इच्छाओं को जानकर उनके अनुसार जीने का अनुग्रह हम में से हर एक को प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आज की इस सुबह आप सभी कैसे हैं? प्रभु ने एक और नया दिन दिखाया है ना। इसके लिए क्या आपने प्रभु की स्तुति की? मृत्यु के जाल से प्रभु ने एक और दिन हमें बचाया, एक नया दिन प्रभु ने हम सबों को दिखाया है। हर एक दिन जब हम इस पृथ्वी पर जीवितों की इस दुनिया में हैं, यह केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारे इर्द गिर्द चारों ओर अगर हम नजर उठाकर देखें, कितने सारे हादसे हर रोज हम होते हुए देखते हैं। छोटे मोटे हादसों की बात नहीं कर रहा, मैं भयानक हादसों की बातें कर रहा हूं। विमान हादसों के विषय सुनते हैं, पूरी की पूरी बस जल जाती है। रेल हादसे, सुबह बाइक से ऑफिस के लिए निकले थे लेकिन सड़क में हादसा हो गया, अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। या फिर दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकले, सड़क हादसे का शिकार हो गए, वहां पर ही दम तोड़ दिया। परिवार वाले इंतजार करते रह गए। क्या केवल सड़कों में, वाहनों में ही हादसे हो रहे हैं? लोग सो रहे थे, बिल्डिंग में आग लग जाती है। सोते सोते ही कितने सारे लोग मौत के घाट उतर गए। कईयों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अगर कोई ऐसा सोचता है कि नहीं, मैं प्लेन से यात्रा नहीं करूंगा या बस में यात्रा नहीं करूंगा तो बच जाऊंगा, काफी सावधानी बरतूंगा तो बच जाऊंगा, इस प्रकार की सोच रखना आपको हादसों से नहीं बचा सकता। एक व्यक्ति था, काफी मेहनत के बाद उसे सरकारी नौकरी मिलती है, एक अच्छे ओहदे पर वो आता है और उसे यात्रा के लिए ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी का टिकट मिलता था, लेकिन वो उसमें नहीं बैठता था। एक दिन उसके मित्र ने पूछा, आपको फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है ना, फ्री है ना, लेकिन तुम उसमें क्यों नहीं जाते हो? वो जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है ना, या तो वो हमेशा इंजन के साथ में होता है या फिर एकदम पीछे होता है, तो इसमें क्या है? अरे अगर आगे से एक्सीडेंट होगा तो भी समस्या, क्योंकि सबसे आगे फर्स्ट क्लास बॉगी ही तो है। और अगर कहीं पीछे से आने वाली रेल कोई अनजाने में टक्कर मार दे तो भी समस्या मुझे ही होगी। इसीलिए मैं बीच वाले डब्बे में बैठता हूं। अगर गाड़ी पटरी से उतर जाए तो आगे हो या पीछे क्या बच पाएंगे? देखिए, अगर परमेश्वर हमें ना बचाएं, हम कितनी ही सावधानी बरतें, हम बच नहीं पाएंगे। डरने की जरूरत नहीं। हमारे जीवन के दिन परमेश्वर के हाथों में है। बिना उनकी जानकारी के उन पर विश्वास करने वालों पर कोई हानि नहीं होती। मृत्यु से प्रभु परमेश्वर हमें बचाते हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है। आपके ध्यान को इस वचन की ओर में लाना चाहूंगा। भजन संहिता उसका 68 20वीं आयत। वे ही हमारे लिए बचाने वाले परमेश्वर ठहरे। क्या कह रहा है? वे ही हमारे बचाने वाले परमेश्वर हैं। यहोवा प्रभु मृत्यु से बचाते हैं। यहोवा प्रभु मृत्यु से हमें बचाते हैं। वास्तव में अगर आज आप और हम जीवित हैं तो इसमें हमारा बड़कपन नहीं है, प्रभु ने हमें जीवित रखा है। क्यों आज हम जीवित हैं?
क्या हम किसी भी बात में दूसरों से बेहतर हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रभु ने हमें जीवित इसीलिए रखा है ताकि हम उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति करें, उनकी इच्छाओं को जानें और उसके अनुसार जीवन बिताएं। जिंदा हैं, लेकिन उससे बढ़कर क्या हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं? प्रभु की इच्छा अनुसार जीवन बिता रहे हैं? प्रभु की इच्छाओं को समझकर उसके अनुसार क्या एक फायदेमंद जीवन हम बिताने पा रहे हैं? हमारे मां बाप के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, और अगर हम विश्वासी हैं तो कलीसिया के लिए, संसार के लिए, आशीष का कारण बनने के लिए ही तो ना प्रभु ने हमें जीवित रखा है। वचन बताता है ना, जीवित ही तो आपकी स्तुति कर सकते हैं। मृतक क्या आपकी स्तुति कर सकते हैं? प्रभु की स्तुति ना करने वाले, कुड़कुड़ाते हुए, शिकायतें करते हुए जीवन बिताने वाले मृतकों से भी बदतर हैं। प्रभु की स्तुति करना श्रेष्ठ है, चाहे भलाई हो या बुराई। जब प्रभु हमारे साथ होते हैं, हर बुराई से वे हमें बचाते हैं। हमारे जीवन का समय प्रभु के हाथों में है। आइए इस वचन को भी हम मिलकर देखें। भजन संहिता और उसका 31 के 15 को देखिएगा। मेरे दिन आपके हाथों में हैं, आप मुझे मेरे शत्रुओं से और मेरे छुड़ाने वालों के हाथों से बचाएं। हमारे दिन, हमारा जो समय है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में है। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई घाटी से होकर चलें, हानि से ना डरें। बीते दिनों में हमने सुना था ना, हमारे आने और जाने में यहोवा हमारी रक्षा करते हैं। हमारे जीवन की कोई गारंटी नहीं है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। जो बाहर गए हैं, क्या वे ठीक ठाक वापस आएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए जिस प्रकार मूसा ने प्रार्थना की, प्रभु अगर आपका सानिध्य नहीं है, अगर आप हमारे साथ ना जाएं तो हमें वहां पर ना ले जाएं। हम भी ऐसी प्रार्थना करें। मृत्यु से ना डरें, सबको मरना है। पौलुस कहता है ना, मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। देखिए, सबको मरना है, लेकिन क्या हम उस मृत्यु के लिए तैयार हैं? कब हम तैयार माने जाएंगे? जब हम प्रभु के सामने एक दाग रहित जीवन बिताएं। प्रभु के सेवक डीएल मूडी कहते हैं, कीप शॉर्ट अकाउंट्स विद गॉड। हमेशा अपने हिसाब किताब को प्रभु के सामने बराबर रखें। हमेशा अपने आप को जांचें, परखें, क्या आप में कोई गलती है? उसे कबूलें और मसीह के लहू में शुद्ध हों। जब हम मसीह के लिए जीवन बिताएंगे तो हमारे लिए मरना लाभ होगा, और यही परमेश्वर पिता हमसे चाहते भी हैं। लेकिन आज लोग हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले इंसानों से डरते हैं, लेकिन आत्मा को नरक में डालने का अधिकार रखने वाले परमेश्वर के विषय नहीं सोचते। यह देह जो है, यह तो नश्वर है, लेकिन जो आत्मा है वो अनश्वर है। इस बात की गंभीरता को समझकर हमें इस संसार से दूरी बनाए रखना है। पाप से, हर प्रकार की मलिनता से दूर होकर परमेश्वर के मार्गों में हमें निरंतर बढ़ना है। बेलशस्सर, उसे एक सपना आता है और दानिएल जो था वो उसके सपने के अर्थ को, भाव को बताता है। एक बार मैं चाहूंगा हम इस वचन की ओर अपने ध्यान को लाएं। देखिएगा, दानिएल की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। जिनके हाथ में तेरे प्राण हैं, उनका तूने सम्मान नहीं किया। जी हां, 5वें अध्याय की 23वीं आयत के आखिरी भाग को देखिएगा। परंतु जिन परमेश्वर के हाथ में तेरे प्राण और तेरा सब चलना फिरना है,
उनका तूने सम्मान नहीं किया। तेरे प्राण और तेरा सब चलना फिरना किनके हाथों में है? आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर के हाथों में है। समुद्र की सीमाएं तय करने वाले परमेश्वर के हाथों में है। जिन्होंने मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपने आकार में बनाया, जिन्होंने उनकी रचना की, उन परमेश्वर के हाथों में है। उन परमेश्वर की अधीनता को हमें स्वीकारना है, उनकी स्तुति करनी है, उनकी आज्ञा मानते हुए जीना है। जब मैं सांसारिकता में जीवन बिता रहा था, जब मैं पाप में था, जब मैं शैतान का गुलाम होकर जीवन बिता रहा था, प्रभु यीशु ने मेरे लिए अपना लहू बहाया। मुझे मेरे पापों से, मेरे श्रापों से, मेरी गुलामी से, शैतान के हाथों से मोल देकर मुझे छुड़ाया। मैं उनकी अधीनता में हूं। क्या आपने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा है? क्या प्रभु की इच्छा को आप जानते हैं? क्या आप प्रभु के सानिध्य को तलाशते हैं? क्या आप प्रभु की परिधि में, सीमा में जीवन बिताते हैं? इसके बजाय अगर हर चीज से डरकर आप जीवन बिताएं, कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। जब प्रभु हमारी ओर हैं तो हर परिस्थिति में हम सुरक्षित रहेंगे। आग की भट्टी के अंदर भी सुरक्षित रहने पाए शद्रक, मेशक, अबेदनगो। भूखे पड़े हुए शेरों की गुफा में भी पूरी तरह सुरक्षित रहने पाया दानिएल। जी हां, मरुभूमि में भयंकर गर्मी के बीच में जब इस्राएलियों को चलकर जाना था, दिन के समय भयंकर गर्मी और रात को कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ऐसे समय में परमेश्वर ने दिन में उन्हें बादल का खंभा दिया, रात में अग्नि की ज्वाला। जब परमेश्वर हमारे साथ हैं, हमारे आसपास की परिस्थितियां कितनी ही भयंकर क्यों ना हो, कितनी ही बुराई क्यों ना होती रहे, शैतान किसी भी तरह का जाल फेंके, कितना ही हमें बर्बाद करने की कोशिश करे, प्रभु क्योंकि वे हमारे साथ हैं इसलिए वे हमें बचाएंगे। प्रभु के पंखों की आड़ में हम सुरक्षित रहने पाएंगे। प्रभु के बच्चों के लिए सुरक्षा प्रभु के पंखों के तले है। जब कभी हम बाहर जाएं, आपके बच्चे जब कभी बाहर जाएं, प्रार्थना के साथ जाएं। ना केवल दुर्घटनाएं हमें बर्बाद करती हैं, बल्कि संसार की मलिनता हमें बर्बाद करती है। आज जब बच्चे बाहर जाते हैं, छोटी उम्र में ही बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। हमारे बच्चों के चारों ओर प्रभु की सुरक्षा हो। हर रोज हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु के हाथों में सौंपकर प्रार्थना करें। हम उनको सुरक्षित नहीं रख सकते, हम अपने आप को ही सुरक्षित नहीं रख सकते, लेकिन जिन परमेश्वर के वश में हमारा चलना फिरना है, वे हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। हर बुराई से, हर तकलीफ से, हर रुकावट से, शैतान की हर चाल से केवल परमेश्वर हमें बचा सकते हैं। शरीर और आत्मा दोनों के अधिकारी परमेश्वर, उनके हाथों में हम हमारे जीवनों को सौंपें, उनके लिए जीवन बिताएं। जब हम उनके लिए जिएंगे, हमारी मृत्यु के बाद भी हम उनके राज्य के वारिस बनेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों के लिए एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, इस संसार की तमाम बुराइयों से, शैतान की तमाम चालों से केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। कई बार हम शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले मनुष्यों से डर जाते हैं, लेकिन आत्मा को नरक में डालने का अधिकार रखने वाले आपको भूल जाते हैं। प्रभु, हमें माफ करें। शैतान से डर कर नहीं, बुराइयों से घबरा कर नहीं, अनहोनियों से, हादसों से, दुर्घटनाओं से डर कर नहीं, बल्कि आपके पंखों तले शरण लेते हुए, आपके पंखों तले सुरक्षित रहकर, आपकी इच्छाओं को जानकर इस पृथ्वी पर आपकी स्तुति आराधना करते हुए जीवन बिताने का अनुग्रह हम सबों को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं,
आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजें। कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने में हमें काफी प्रसन्नता होगी। आप भी लगातार प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। अनहोनियों की, हादसों की, दुर्घटनाओं की खबरों को सुनकर ना घबराएं। अपने आप को, अपने बच्चों को, परिवार को प्रभु के हाथों में सौंपें। वे हमें सुरक्षित रखेंगे, यह उनका वायदा है। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,